कल रात एक बार फिर से अमेरिका ने 114 भारतीयों को डिपोर्ट करके वापस भारत भेजा और इसमें करनाल का रहने वाला अनुज भी शामिल था, जो कि 45 लाख रुपए लगाकर डोंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचा था। कुछ सपने लेकर उसके सपने टूट गए और अमेरिका ने डिपोर्ट करके उसे भी वापस भेज दिया है। अनुज करनाल के जुंडला गांव का रहने वाला है। अब ऐसे में अनुज के परिवार वालों का कहना है कि एक दूसरे लड़के को देखकर अनुज ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो बाहर जाएगा और जिस वजह से परिवार को पैसों का इंतज़ाम करके उसे बाहर भेजना पड़ा और डोंकी के जरिए अमेरिका गया था, लेकिन देर रात को वापस आ गया है, जिसे करनाल से वापस घर लेकर आया गया है। साथ ही अनुज के भाई ने कहा कि अनुज कुमार 45 लाख रुपए लगाकर डोंकी से अमेरिका गया था और उधारी लेकर अमेरिका गया था। मेरा भाई और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तेरे भाई को वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। दुख है, लेकिन भाई सही सलामत वापस आ गया। मुझे परसों ही लिस्ट पता लग गया था। मेरे के यार दोस्त था, उसने बता दिया था भी भाई की डिपोर्टेशन लग गई है। तो डिपोर्टेशन लगने के बाद तो थोड़ा दुख सा आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, भाई मेरा सही सलामत घर आ गया। कितने पैसे लगाए थे और कब गया था? ये 45 लाख रुपए ले गया जी एजेंट टाउन से। तो फिर कैसे पैसे का जुगाड़ किया जी? कुछ तो जी लोन लिया, थोड़ा बहुत ही पूंजी अपनी थी, घर की कहीं से रिश्तेदारों से लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अरेंज किया। पहले तो उसने कहा था उधार में कर दूंगा तेरा काम, ठीक है। तो यार भाई का यार दोस्त था, फिर वहाँ जाकर जब मेरा भाई वहाँ फंस गया तो फिर पैसे की डिमांड करने लग गया। कितने पैसे डिमांड करने के बावजूद कितने दिए गए जी? पहले तो हमारी जी थोड़ी पेमेंट देने की बात हुई थी, भी थोड़ी पेमेंट दे दियो, आधी पेमेंट वहाँ जाके पहुँच के दे दियो, ठीक है। तो बीच में जाके जो पेमेंट हमने दे दी थी, जो हम उसने डिमांड करेगी थी, तो उसके बाद वो कहने लगा ना 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 अब तो पेमेंट देनी पड़ेगी सारी। अच्छा, हाँ जी। एजेंट कहाँ का है आपका? एजेंट कहाँ का था? सालवन का था जी। सारे पैसे इकट्ठे दिए हैं या अलग अलग किस्तों में दिए हैं? ये थोड़े थोड़े किस्तों में दिए थे। तो बच्चा ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक ठाक है जी। जो बात ऐसे लाया गया है, बेड़ियाँ हथकड़ियाँ लगाना, इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे जी ये तो उनके रूल रेगुलेशन है जी, ये कैसे क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। और बच्चे का क्या नाम था? अनुज कुमार। साथ ही अनुज के पिता ने कहा कि एजेंट पहले कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और। परिवार के लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टी बेचकर रिश्तेदार से पैसे लेकर 45 लाख रुपए इकट्ठा किए और साथ ही अनुज के पिता ने कहा कि हथकड़ी लगाकर वापस भेजना मानवता के लिए ये एक बेहद गलत काम है। चल रहे इस टाइम अल्लाह की वजह से कोई इस टाइम जाने का एजेंटों की उसमें आने का कोई फायदा नहीं है। एजेंट उसका नजायज फायदा उठाते हैं, पहले कहते कुछ है फिर बाद में होता कुछ है जी। मेन बात युवाओं को भी समझना चाहिए। हाँ जी, युवाओं को भी समझना आओ चाहिए। तो युवाओं तो फिर उनके दिमाग माइंड उसको घुमा देते हैं ना, एक दूसरे को देख देख के ना, बस ऐसे होता 45 लाख रुपए तो यहाँ पे बिजनेस भी खड़ा किया जा सकता है। वो तो बात सही है, बाकी क्या करते हैं बच्चे नहीं मानते। फिर कहाँ से 45 लाख रुपए इकट्ठे किए आपने? 45 लाख तो इधर उधर से कहीं ना कहीं इकट्ठे किया, किसी से आप वर्गे से या उधर से प्रॉपर्टी बेच के पूरा किया जी। एजेंट कौन था? एजेंट तो इसका है, क्या नाम था इसका, यह संत के पास गांव पड़ता है उसका, सालवन से। आज ही आया बच्चा आपका? हाँ बच्चा आज ही आया। दूसरा जहाज आया जो? हाँ जी, दूसरे जहाज में आया। कहाँ से लेके आए आप? करनाल से लेके आए जी। बच्चा ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक ठाक है बिल्कुल। जो तरीका है वहाँ की सरकार का, हथकड़ी लगाना या बेड़ी लगाना, कहीं मानवता के के लिए तो गलत है, बाकी इसके बारे में ये क्या कह सकते हैं, है तो गलत है। बस ये तो सरकार ने भी देखना चाहिए। दूसरी सरकार का भेजो तो ठीक ठाक करके ठीक भेजो सरकार ने तो बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही अनुज के गांव के सरपंच ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अनुज वापस आ गया है, लेकिन दुख की बात है कि लाखों रुपए खर्च करके माँ बाप ने भेजा था, लेकिन सरकार और एजेंटों की गलती से हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं। हमारी अपील है कि आगे से ऐसा ना हो, अगर लाना ही है तो सरकार खुद लेकर आए बच्चों को। बड़े दुख की बात है कि माँ बाप ने पेट पट्टी बांध कर प्रॉपर्टी बेचकर 50 लाख रुपये खर्च करके भेजा था, लेकिन सरकार की और एजेंटों की नेग्लिजेंसी से हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है और माँ बाप के लिए भी बड़ी दुख की बात है। हम सरकार से चाहेंगे कि भाई ऐसा काम आगे ना हो और सरकार ऐसे बच्चों को अगर वापस करना भी है तो सरकार खुद अपने आप ले आए। माँ बाप को भी कहेंगे कि 45 लाख रुपए कर्जा लेकर मकान बेचकर अपने बच्चों को ऐसे ना भेजे 2 नंबर में।
नहीं, माँ बाप तो मजबूर हैं, बच्चे तंग कर देते हैं, एक या दो बच्चे हैं सब पे, और माँ बाप को मजबूर कर देते हैं, मकान बेचने मजबूर करते हैं, प्रॉपर्टी बेचने मजबूर कर देते हैं। दूसरे का चले गया, मैं भी जाऊंगा, तो माँ बाप तो मजबूर है, एक दो बच्चे के होंगे। लेकिन सरकार इन पे एजेंटों पे शिकंजा कसे और ऐसे ऐसे जो बच्चे आए हैं इनकी मदद करें। तो जिस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट कर वापस भारत भेजा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार का क्या कदम होना चाहिए था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।